नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, आज की खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर से, यूपी के छात्रों ने बनाई हाईटेक सेफ्टी सैंडल। उत्तर प्रदेश के 2 स्कूली छात्रों ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक खास सैंडल बनाई है। इस हाईटेक सैंडल में SOS, लोकेशन ट्रैकिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स मौजूद हैं। ये सैंडल महिलाओं को आपातकालीन स्थितियों में सहायता प्रदान करेगी। इस सैंडल को बनाते समय छात्रों ने तकनीक के साथ साथ पहनने में आराम का भी खास ध्यान रखा है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस अनोखी सैंडल को मान्यता दी है। विभाग ने इसे महिलाओं की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम बताया है। छात्रों ने ये सैंडल इस तरह बनाई है कि इसे हर आयु वर्ग की महिलाएं आसानी से इस्तेमाल कर सकें। इसके डिजाइन और फीचर्स इसे बाजार में उपलब्ध अन्य उत्पादों से अलग बनाते हैं। ये सैंडल सुरक्षा और सुविधा का बेहतरीन मेल है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, रेलवे ग्रुप डी भर्ती में PET और CBT के नियम। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया के तहत इस बार कुल 32,438 पदों पर भर्तियां होंगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। CBT में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य विज्ञान और गणित से 25-25 प्रश्न, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क से 30 प्रश्न और सामान्य जागरूकता व करंट अफेयर्स से 20 प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटा जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुषों को 35 किलोग्राम वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी होगी। वहीं महिलाओं को 20 किलोग्राम वजन उठाकर दौड़ पूरी करनी होगी। इसके अलावा उम्मीदवारों को 1000 मीटर की दौड़ तय समय सीमा में पूरी करनी होगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे, वोडाफोन आइडिया का नया वॉइस ओनली प्लान। ट्राई के दिशा निर्देशों के बाद वोडाफोन आइडिया ने नया वॉइस ओनली प्लान पेश किया है। इस प्लान की कीमत 1460 रुपये है और इसमें ग्राहक को 270 दिनों की वैधता मिलती है। इस प्लान के तहत ग्राहक अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 मुफ्त संदेशों का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इसमें डेटा सेवाएं शामिल नहीं है। वोडाफोन आइडिया ने इसे किफायती और उपयोगी बताते हुए ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प बताया है। रिलायंस जियो और एयरटेल ने भी हाल ही में इसी तरह के वॉइस ओनली प्लान लॉन्च किए हैं। ये प्लान उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद है जो केवल कॉलिंग और संदेश की सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, L&T को 70,000 करोड़ रुपए का झटका। डिफेंस मिनिस्ट्री ने लार्सन एंड टुब्रो कंपनी की बोली को खारिज कर दिया है। ये बोली प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए लगाई गई थी। नेवी का कहना है कि कंपनी ने निविदा में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके चलते अब इस ठेके की होड़ में सरकारी कंपनी मझगांव डॉकयार्ड आगे बढ़ गई है। L&T हाल ही में अपने चेयरमैन के बयान के चलते विवादों में रही थी, जिसमें उन्होंने सप्ताह में 90 घंटे काम करने की सलाह दी थी। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे, यूपी सरकार का बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहयोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने मछली पालकों की बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसमें 35,000 रुपये कन्या के खाते में जमा होंगे और 16,000 रुपये विवाह के अन्य खर्चों के लिए दिए जाएंगे। ये योजना मछली पालक कल्याण कोष के तहत संचालित होगी। इसका लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है। इसके अलावा आवेदक को कम से कम 1 वर्ष से मछली पालन का कार्य करते हुए होना चाहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, महाकुंभ में वृद्धजन को स्नान कराएगी योगी सरकार। योगी सरकार ने प्रदेश के वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए महाकुंभ में स्नान कराने की व्यवस्था की है। इन बुजुर्गों को आने जाने के लिए वाहन, भोजन और ठहरने की सुविधा दी जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों से वृद्धाश्रमों की सूची बनाई जा रही है और इच्छुक बुजुर्गों को फरवरी माह में संगम स्नान के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। महाकुंभ के दौरान बुजुर्गों की देखभाल के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, महंगाई भत्ते को वेतन में मर्ज करने की मांग IPSEF का प्रधानमंत्री को पत्र। प्रधानमंत्री से आग्रह। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन IPSEF ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि 50% महंगाई भत्ते को वेतन में मर्ज करने की घोषणा की जाए। IPSEF के राष्ट्रीय अध्यक्ष VP मिश्र ने बताया कि नियम के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाता है तो उसे वेतन में जोड़ दिया जाता है। ये प्रक्रिया हर आयोग के समय लागू होती रही है। कर्मचारियों की मांग। संगठन के महासचिव प्रेमचंद्र और उप महासचिव अतुल मिश्रा ने कहा कि कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद उम्मीद है कि 50% महंगाई भत्ते को वेतन में जोड़ने का निर्णय भी जल्द लिया जाएगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्या। IPSEF ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और न्यूनतम वेतन को लेकर नियम बनाने के निर्देश जारी किए जाएं। संगठन का कहना है कि इससे इन कर्मचारियों को स्थायित्व और आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, पछुआ हवाओं से यूपी में सर्दी का असर, तेज कोहरे और तापमान पर प्रभाव।
मौसम में बदलाव के संकेत। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से विक्षोभ के गुजरने के बाद प्रदेश में उत्तरी पछुआ हवाएं सक्रिय हो गई हैं। शनिवार से हवाओं की रफ्तार बढ़ने के कारण रात की सर्दी और बढ़ सकती है। कोहरे का प्रभाव। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल कोई वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है। आने वाले दिनों में सुबह और शाम हल्के से मध्यम कोहरा रहेगा। इन जिलों में घना कोहरा आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, कुशीनगर, बहराइच, बलरामपुर और बस्ती जैसे जिलों में घने कोहरे का अनुमान है। तराई क्षेत्रों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। धूप खिलने का अनुमान। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में दिन में धूप खिलने से दिन के तापमान में बढ़त होगी, जिससे मौसम स्थिर रहने की संभावना है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की सीएम योगी की तारीफ। कानून व्यवस्था पर विशेष बयान। योगी आदित्यनाथ की सराहना। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर दिए गए बयान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर योगी जी द्वारा उठाए गए मुद्दे बिल्कुल सही हैं। दिल्ली की स्थिति पर टिप्पणी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं, व्यापारियों को धमकियां मिल रही हैं और रोजाना अपहरण और डकैती के मामले बढ़ रहे हैं। योगी से अपील। उन्होंने योगी जी से निवेदन किया कि गृह मंत्री अमित शाह को कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए गाइड करें और दिल्ली की स्थिति सुधारने में मदद करें। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, महाकुंभ से पहले योगी सरकार की बड़ी सौगात। किसानों के लिए योजना का विस्तार। ग्रेटर आगरा आवासीय योजना का विस्तार। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में ग्रेटर आगरा आवासीय योजना के लिए भूमि अधिग्रहण की बाधाओं को दूर कर दिया है। रेहनकला और रायपुर की भूमि को योजना में शामिल करने के लिए 204 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। किसानों को लाभ। भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को बढ़े हुए प्रतिकर के साथ भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह योजना आगरा विकास प्राधिकरण को लगभग 2500 करोड़ रुपए की आय देगी। कब शुरू हुई थी योजना? ये योजना वर्ष 2010 में शुरू हुई थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण में अड़चनों के कारण पूरी नहीं हो पाई। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। साइबर अपराध का खुलासा। 70 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने वाले 30 आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तारी की पूरी घटना। यूपी पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराध करने वाले 30 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग ऑनलाइन गेम और सट्टेबाजी के जरिए भोले भाले लोगों को ठगते थे। गिरफ्तार अपराधियों का तरीका। एसपी इलामारन ने बताया कि अपराधी फर्जी आईडी के जरिए सिम कार्ड लेते थे और बैंक खाते खोलते थे, बाद में यूपीआई और एटीएम के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते थे। बरामद सामग्रियां। पुलिस ने इनके पास से 10 लैपटॉप, 129 सिम कार्ड, 117 मोबाइल फोन, 161 एटीएम कार्ड और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। फर्जी वेबसाइट का उपयोग। रेडी बुक और बीनबज जैसी फर्जी अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइटों का इस्तेमाल कर ये लोग लाखों रुपए का सट्टा लगवाते थे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी परिवहन निगम में महिलाओं के लिए 5000 पदों पर नौकरी का सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने महिलाओं के लिए 5000 संविदा परिचालक पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि केवल वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जो यूपी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और कौशल विकास मिशन की सदस्य हों। इसके अलावा एनसीसी, बी प्रमाण पत्र, एनएसएस, स्काउट गाइड संस्था के राज्य या राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाओं को 5% अतिरिक्त वेटेज मिलेगा। महिलाओं को उनके गृह जिले के डिपो में तैनाती मिलेगी। आवेदन के लिए इंटरमीडिएट और सीसीसी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। मेरिट लिस्ट इंटरमीडिएट परीक्षा के अंकों के आधार पर बनेगी। चयनित महिलाओं को संविदा चालकों और परिचालकों के बराबर वेतन मिलेगा। भर्ती के लिए रोजगार मेलों का आयोजन 6 फरवरी से 4 मार्च 2025 तक होगा। 6 फरवरी नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर। 17 फरवरी गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, वाराणसी। 20 फरवरी मेरठ, इटावा, हरदोई, देवीपाटन, आजमगढ़। 4 मार्च सहारनपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, बांदा, प्रयागराज। इसके अतिरिक्त निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म उपलब्ध होगा। सत्यापन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी के सभी जिलों में जाली स्टाम्प पेपर की जांच का आदेश। मेरठ में पकड़े गए नकली स्टाम्प पेपर के मामले ने पूरे यूपी को हिला दिया है। शासन ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया है कि 5000 या उससे अधिक मूल्य के स्टाम्प पेपर की जांच की जाए। मेरठ में 997 संपत्तियों की रजिस्ट्री में 3160 नकली स्टाम्प पेपर मिले। ये स्टाम्प पेपर कानपुर डिपो से जारी होने की आशंका है। शासन ने सभी कोषागारों में 5000 से अधिक मूल्य के स्टाम्प पेपरों की जांच के आदेश दिए हैं। मेरठ के अलावा कानपुर और अन्य जिलों में भी जांच जारी है। वित्त विभाग ने भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट मांगी है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। बरेली पीलीभीत हाईवे मामले में 5 लेखपाल और 2 कानूनगो सस्पेंड। बरेली पीलीभीत सितारगंज हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण में लापरवाही बरतने पर 7 राजस्व कर्मियों को निलंबित किया गया है। अगस्त 2024 में भूमि अधिग्रहण और परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई। एडिशनल कमिश्नर ने जांच कर 6 लेखपालों को दोषी पाया। एसडीएम अमरिया ने 4 लेखपाल और डीएम ने 1 कानूनगो को सस्पेंड किया।
सेवानिवृत्त लेखपाल की रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई है। शासन स्तर पर भी जांच जारी है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कानपुर में ग्राम पंचायत सचिव की ईमेल आईडी है 85 फर्जी प्रमाण पत्र जारी। कानपुर के घाटमपुर में एक ग्राम पंचायत सचिव की ईमेल आईडी हैक कर 85 फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए। कैसे हुई घटना? 8 जनवरी को सचिव की मेल आईडी साइबर अपराधियों ने हैक की। सुबह 8:27 से दोपहर 2:53 तक प्रमाण पत्र जारी हुए। प्रमाण पत्र यूपी सहित 7 राज्यों में इस्तेमाल किए गए। सजेटी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मामले में शिव कुमार नामक व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने गूगल से आईपी एड्रेस की जानकारी मांगी है। इसी प्रकार का मामला उन्नाव में भी सामने आया है। दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।